वेलकम टू प्रद्युमन इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग वॉइस का स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने इसमें हेडिंग दिया है वॉइस स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स की अगर बात करें तो वॉइस में ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो रूल समझाने जा रहा हूँ वो है इन्फिनिटिव वर्ब। इसको हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, या फिर यूं कहें कि इसको कुछ लोग वर्ब के 6 फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन ये इसका छठा फॉर्म होता है। और ये छठा फॉर्म होता कैसे, बनता कैसे है? तो जब भी किसी वर्ब के पहले टू लगाते हैं तो वो वर्ब इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। आप देखिए, यहाँ पर बोर्ड देखिए, वर्ब के पहले V1 के पहले टू लगाने से वो दरअसल इन्फिनिटिव वर्ब बनता है। और इन्फिनिटिव वर्ब को इसी को हम लोग V6 के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको V6 वर्ब के छठे फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम लोग इसमें समझते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का छठा फॉर्म आए, या यूं कहें कि इन्फिनिटिव वर्ब आए, तो उसका पैसिव कैसे बनाना है। तो देखिए, मैंने लिखा है कि अगर एक्टिव वॉइस में 2 + V1 आता है, अर्थात मैंने इसका एक एग्जांपल दे दिया है। टू राइट V1 है, इसके पहले हमने टू लगा दिया तो ये इन्फिनिटिव वर्ब बन गया। तो अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी एक्टिव वॉइस में टू राइट आता है तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव में करना क्या है, आपको टू के बाद में बी जोड़ देंगे, और पैसिव में हमेशा वर्ब 3 होता है तो V1 को चेंज करके V3 कर देंगे। अर्थात 2 + V1 का पैसिव हो जाएगा 2B + V3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। सब्जेक्ट के बाद चाहे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका इन्फिनिटिव वर्ब से है। और किसी भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारा रूल्स, बहुत सारा सेंटेंस होता है जिसमें इन्फिनिटिव वर्ब को यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो जब भी उसका पैसिव बनाना हो, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है, तो मैंने ये पहले की वीडियो में बता दिया है। अभी आपको ये फोकस करना है कि इन्फिनिटिव वर्ब का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये 2B + V3 कर देना, अर्थात टू राइट अगर एक्टिव में होगा इसका पैसिव हो जाएगा 2B रिटन। आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि राम इज टू बाई ए कार। अब देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, ए कार ऑब्जेक्ट हो गया। और नियम की अगर बात करें, पैसिव जो हम लोग बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं। अर्थात ये कार हमारा इसमें आके सब्जेक्ट बन जाएगा, राम इसमें आकर के ऑब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा उसी को यूज करना है, उसी के फॉर्म को यूज करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम पहले लिख देंगे एक कार लिख देते हैं, राम है, यहाँ पर आकर के ये बाई राम हो जाएगा, बाई राम हो गया यहाँ पर। अब बच गया इज और टू बाई, तो इज चूंकि कार के अकॉर्डिंग भी इज ही आएगा। अब ये आपका क्वेश्चन बच गया इन्फिनिटिव वर्ब, इसका V3 यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बी बॉट। ये आपका जवाब हो गया, टू बी बॉट। अ कार इज टू बी बॉट बाई राम। इसके अगर हिंदी की बात करें, राम इज टू बाई ए कार, राम एक कार खरीदने वाला है। और ए कार इज टू बी बॉट बाई राम, इसका मीनिंग होगा राम के द्वारा एक कार खरीदी जाने वाली। ये है इन्फिनिटिव वर्ब का पैसिव। आपको कुछ और एग्जांपल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। हमने यहाँ लिखा है कि यू विल हैव टू डू दिस वर्क। देखिए, कई बार होता क्या है कि किसी सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब हो सकता है और किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल्स बताया उसमें एक हेल्पिंग वर्ब था, और अभी जो आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है। देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद में दो हेल्पिंग वर्ब है, विल है और हैव। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। आपका मेन फोकस होगा इन्फिनिटिव वर्ब पे। अगर आपने इन्फिनिटिव वर्ब को पहचान लिया और उसका पैसिव बना दिया तो इसमें आपको कहीं से कोई मुश्किल नहीं होगी। यू सब्जेक्ट है, दिस वर्ब ऑब्जेक्ट है, और टू डू इसमें इन्फिनिटिव वर्ब है। अगर बात करें कि सिर्फ इसका पैसिव बनाना हो, टू डू का पैसिव बनाना हो, तो क्या होगा? तो नियम के अकॉर्डिंग पैसिव इसका क्या हो जाएगा, टू बी, और डू का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो ये टू डू का पैसिव हो जाएगा टू बी डन। दिस वर्ब को यहाँ लाके सब्जेक्ट बना देंगे, यू को यहाँ लाके ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसमें बाई लगा देंगे, और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है उसको 10 का 10 वैसे हम लोग नोट कर देंगे।
कितना आसान है इन्फिनिटिव वर्ब का पैसिव बनाना। अब देखिए इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस वर्क हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है विल हैव को नोट कर देंगे और इसके बाद में V3 की जगह पे क्या लगा देंगे टू बी डन और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको लिख देना है बाय यू। ये आपका इसका पैसिव बनेगा। इसका मीनिंग होगा यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें इस काम को करना होगा या तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा। और पैसिव में इसका हिंदी होगा दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय यू, तुम्हारे द्वारा यह काम किया जाना होगा या तुम्हारे द्वारा इस काम को किया जाना पड़ेगा। तो ये इसका हिंदी होगा। हिंदी के सेंस में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तो देखिए इस तरह से चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसमें इन्फिनिटिव वर्ब लगा हो उसको बड़ी आसानी से आप पैसिव बना सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। हम जैसे कहते हैं मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन की आई हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी है। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, हेल्प इसमें इन्फिनिटिव वर्ब है टू हेल्प और हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे, ही यहाँ आएगा, हिम चेंज हो करके ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हैव है तो हैव लगा है आई के अकॉर्डिंग, अब ही के अकॉर्डिंग लगाना है यहाँ पर। तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्योंकि हैव और हैज दोनों एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं। तो आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज लगता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आया उसको जस का तस नीचे उतार देंगे। देख लेंगे कि उसका कौन सा फैमिली है और उस फैमिली को मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस फैमिली से चुन करके आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ही के साथ हमने यहाँ पर हैज लगा दिया। अब आती है हमारे टू हेल्प का पैसिव बनाने की। तो क्या कर देंगे, टू बी हेल्प का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, बाय मी लगा देंगे। आई का उसी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, बाय मी। ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय हिम, इसका मतलब हुआ कि उसकी मदद मेरे द्वारा की जाने वाली है। उम्मीद करते हैं कि इन्फिनिटिव वर्ब से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल्स की तरफ। आइए अब हम लोग समझते हैं अगला रूल्स हमारा है स्पेशल रूल्स में इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए वॉइस में अगर स्पेशल रूल्स की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग कहते किसको हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर दरअसल 4 तरह के सेंटेंस आते हैं। पहले आपको ये समझना होगा तब फिर आपको इसका वॉइस समझ में आएगा। पहला सेंटेंस होता है, इसमें हम लोग बोलते हैं ऑर्डर सेंटेंस। याद रखिएगा मैं सबसे पहले आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला होता है ऑर्डर सेंटेंस, दूसरा होता है रिक्वेस्ट सेंटेंस, तीसरा होता है प्रोहिबिटरी सेंटेंस, चौथा होता है रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इस चारों सेंटेंस में कॉमन ये है कि सब में V1 का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा या फिर आप अपने जानकारी के लिए चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो चारों सेंटेंस आते हैं सब में हम लोग वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। आइए एक एक करके अब हम लोग समझते हैं कि ये कौन कौन सेंटेंस होते हैं और इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है इंपरेटिव सेंटेंस और इसका फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है ऑर्डर सेंटेंस या कमांड सेंटेंस। इसको अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन ऑर्डर सेंटेंस में होता है तो इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएं। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। अब हमने लिखा यहाँ पर एग्जांपल कि ओपन द डोर, इसका मतलब हुआ कि दरवाजा खोलो। आप किसी को बोलते हैं ओपन द डोर तो पहली चीज आप ये याद रखेंगे कि ऑर्डर हम देते किसको हैं, अपने से बड़े लोगों को देंगे कि अपने से छोटे लोगों को। जाहिर है ऑर्डर हम लोग अपने से छोटे लोगों को देते हैं। जो आपके उम्र से छोटा हो या फिर जो आपके नीचे हो उसको आप ऑर्डर देते हैं और वैसी स्थिति में हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऑर्डर सेंटेंस आता है एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे।
जैसे क्वेश्चन है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो देखिए इसका पैसिव बनाने के लिए दो चीज आपको चाहिए और ये दोनों चीजें आपको बाहर से लानी पड़ेगी। याद रखिएगा कि एक्टिव में ऐसा कोई भी सेंटेंस जो ऑर्डर सेंटेंस हो, यानी कि जिसकी शुरुआत V1 से हो, उसका पैसिव बनाने के लिए दो चीजें आपको बाहर से लाना पड़ेगा। पहला है लेट और दूसरा है बी। अब देखिए इसमें ओपन जो है वर्ब है और ये द डोर जो है ये है ऑब्जेक्ट, ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है। अब कहता है कि इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि दो चीजें लाएंगे बाहर से, एक लाएंगे लेट और दूसरा लाएंगे बी। तो करना क्या है, इस लेट के बाद और बी के पहले, लेट और बी के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पुट कर देंगे, हम लोग रख देंगे और बी के बाद में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देंगे। अर्थात क्या होगा, पहले लिखेंगे लेट, इसके बाद में द डोर, ये ऑब्जेक्ट है, लिख देंगे द डोर, उसके बाद में हम लगा देंगे बी, तब लगा देंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओपन का वर्ब फिर क्या हो जाएगा, ओपन, अर्थात इसका पैसिव हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। अब आइए इसको समझते हैं, हिंदी में समझते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में आता है, पैसिव में आए, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ओपन द डोर का मतलब हुआ दरवाजा खोलो और लेट द डोर बी ओपन का मतलब हुआ दरवाजा खुला रहने दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके हिंदी मीनिंग को समझना। अब मान लेते हैं कि दरवाजा कहीं गेट है आपके कमरा का, कोई आदमी आकर के उसको बंद करने की कोशिश करे, तो आप उसको कहते हैं कि लेट द डोर बी ओपन, यानी कि जो दरवाजा है खुला है उसको खुला ही रहने, उसको बंद नहीं करो। ये इसका पैसिव, ये इसका मीनिंग है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा है कि स्विच ऑन द बल्ब, ये क्वेश्चन है, ये ऑर्डर सेंटेंस है क्योंकि इसकी शुरुआत आप देखिए ये स्विच ऑन से हो रही है, ये V1 है, स्विच के साथ ऑन ये एक साथ आया है और ये द बल्ब जो है ये ऑब्जेक्ट है। ये आपको पता होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हम लोग चालू करने के लिए या बंद करने के लिए स्विच ऑन या स्विच ऑफ का प्रयोग करते हैं। चालू करना होगा तो स्विच ऑन और बंद करने की बात होगी तो स्विच ऑफ। अब कहता है कि स्विच ऑन द बल्ब, मतलब बल्ब जला दो। ये हमारा एक्टिव का क्वेश्चन है, पैसिव इसका माना है। कैसे होगा, तो पहले तो लेट लगाएंगे और बी लगाएंगे, ये दोनों चीजों हमको दोनों चीज बाहर से लाना है और इसके बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत आसान है बनाना, ऑर्डर सेंटेंस का पैसिव बनाना भी बहुत आसान है। लेट और बी लगा देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में रख देंगे और जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो स्विच का वर्ब फिर क्या हो जाएगा, स्विच्ड हो जाएगा। लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑन। क्या हिंदी मीनिंग होगा इसका मीनिंग होगा, जैसे मान लें कि आपके कमरे का बल्ब है जो जल रहा है, आपका कोई दोस्त आया, कोई आपका भाई आया, उस बल्ब को बंद करे, तो जैसे वो बंद करता है आप उसको बोलते हैं लेट द बल्ब बी स्विच्ड ऑन, बल्ब को जलते रहने दो, बल्ब को जलने दो। ये इसका हिंदी। उम्मीद है कि इस तरह से आप हिंदी में भी इस तरह की क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस तरह के मैं यूँ कहूँ कि ट्रांसलेशंस को बना सकते हैं, या अपने डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत यूज है, बहुत कॉमन है ये। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग ओरल प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे कोई कहे कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, मैं आपसे पूछूं कि इसका पैसिव क्या होगा, तो क्या बनेगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। कोई कहे कि ओपन द विंडो, कैसे बनाएंगे, लेट द विंडो बी ओपन। तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऑर्डर सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट में, जो कि हमारा रिक्वेस्ट सेंटेंस है। 1 2 3 गो। आइए अब हम लोग समझते हैं रिक्वेस्ट सेंटेंस को। तो देखिए जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है कि रिक्वेस्ट सेंटेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस की शुरुआत हमेशा जो होती है ये दो चीज होती सकती है, या तो प्लीज से हो सकती है या फिर काइंडली से हो सकती है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो या तो प्लीज से शुरू हो या काइंडली से शुरू हो, और ये ध्यान हमेशा रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 ही लगता है, तो प्लीज के बाद भी V1 ही आएगा। अब लगाते कहाँ हम लोग रिक्वेस्ट सेंटेंस, तो अपने से जो बड़े आदमी हो
उनसे अगर कुछ कहना हो, उनसे कोई बात कहनी हो, तो उनको आप ऑर्डर नहीं दे सकते, उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपके पापा हो, आपके फादर हो, आपके बड़े भाई हो, मम्मी हो, बड़े भाई हो या बड़ी दीदी हो, आप कहना हो कि थोड़ा सा बल्ब जला दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? स्विच ऑन द बल्ब, ये ऑर्डर हो। तो आपको काम भी अपना कराना है और ये रहे कि भाई ऑर्डर भी नहीं हो तो क्या करें, उसके पहले प्लीज लगा दें, प्लीज स्विच ऑन द बल्ब, तो आपका काम भी होगा। ये ऐसे सेंटेंस को हम लोग रिक्वेस्ट सेंटेंस बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है एक एग्जांपल कि प्लीज क्लोज द डोर। ये प्लीज वर्ड जो है यही इसको रिक्वेस्ट बनाते हैं। प्लीज अगर हटा दें तो इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा, क्लोज द डोर ऑर्डर सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज हमने लगा दी है, रिक्वेस्ट सेंटेंस हो गया। ये क्लोज भी वन। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले इस प्लीज का पैसिव बना देंगे। याद रखिएगा रिक्वेस्ट सेंटेंस में जो हमारा ये रिक्वेस्ट वर्ड होता है, इसका पैसिव बना लेने से पूरे का पैसिव बन जाएगा। तो प्लीज का पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये आपको याद कर लेना है। प्लीज या काइंडली का पैसिव होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसके बाद जो बच गया उसको जैसे कि तैसे वो हम लोग नोट कर देंगे। अर्थात इसका पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अभी बच गया क्लोज द डोर, लिख देंगे क्लोज द डोर। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें वर्ब 3 कहाँ है? हम लोग तो पढ़े हैं कि पैसिव में हमेशा वर्ब 3 होता है। आप गौर कीजिए, ये रिक्वेस्टेड है, यही वर्ब 3 है। यू आर रिक्वेस्टेड मतलब आपसे अनुग्रह की जाती है, आपसे विनती की जाती है। किस लिए? टू क्लोज द डोर, डोर को बंद करने के लिए। आप कहते हैं कि कृपया दरवाजा बंद कर दें, ये एक्टिव हो गया। पैसिव बोलते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट की, आपसे आग्रह की जाती है कि आप दरवाजा बंद कर दें। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा हमने कि यहाँ पे कि काइंडली डू दिस वर्क, इसका भी सेम मीनिंग होगा, चाहे प्लीज लिखे चाहे काइंडली लिखे। कृपया इस काम को कर दें। डू दिस वर्क ऑर्डर सेंटेंस हो गया, काइंडली डू दिस वर्क रिक्वेस्ट सेंटेंस हो गया। तो करेंगे क्या? काइंडली का पैसिव बनेंगे, और काइंडली का पैसिव क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस इतना ही करना है। काइंडली हटा करके इसके बदले लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद बच गया डू दिस वर्क। इसको एज यूजुअल यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे डू दिस वर्क, ये इसका पैसिव हो गया। तो देखिए इस तरह से आपको रिक्वेस्ट सेंटेंस का भी पैसिव बनाना आ गया, और ये बेहद आसान है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके बाद में थर्ड सेंटेंस इसका, जिसका नाम है प्रोहिबिटरी सेंटेंस। 2 1 आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोहिबिटरी सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ये तीसरा सेंटेंस आता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। ये प्रोहिबिटरी सेंटेंस होता क्या है। तो प्रोहिबिटरी सेंटेंस दरअसल बनता है, एक वर्ड होता है प्रोहिबिट, और प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, निषेध करना या रोकना। ये सेंटेंस हम लोग लगाते कहाँ हैं? तो जो अपने से बड़े लोग हैं उनको अगर कुछ कहना हो, मना करना हो, तो उसमें आप रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी लगाते हैं। जो अपने से छोटे हैं उनको मना करना हो, वहां पर सिर्फ प्रोहिबिटरी सेंटेंस हम लोग लगाते हैं। अब किसी को मना करना है कि वहां मत जाओ, तो बोलेंगे कि डोंट गो देयर। तो आपको याद ये रखना है कि प्रोहिबिटरी सेंटेंस हमेशा 2 वर्ड से शुरू होता है, या तो डोंट से शुरू होगा या फिर इसको डू नॉट से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये जो वर्ड है, जिस सेंटेंस की शुरुआत डोंट से हो या डू नॉट से हो, वो सेंटेंस प्रोहिबिटरी सेंटेंस होता है। उसका पैसिव बनाने के लिए देखिए हमने एक एग्जांपल लिखा है कि डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करो। अब इसका पैसिव बनाना है, क्या करेंगे? डोंट का पैसिव बनाएंगे, और डोंट का पैसिव हो जाएगा यू आर प्रोहिबिटेड टू। ये आपको याद रखना होगा कि डू नॉट या डोंट का पैसिव होगा यू आर प्रोहिबिटेड टू। इसके बाद जो बच गया डू दिस वर्क, इसको एज यूजुअल यहाँ पर हम लोग नोट कर देंगे। डोंट डू दिस वर्क, इस काम को मत करो। यू आर प्रोहिबिटेड टू डू दिस वर्क मतलब आपको यह काम करने से मना किया जाता है, या फिर आपको मना किया जाता है इस काम को करने से। ये इसका हिंदी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। डू नॉट शट द डोर, दरवाजा बंद नहीं करो, मत करो। ऐसे बनाएंगे
डू नॉट का पैसे क्या हो जाएगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू। अब इसके बाद में बच गया शट द डोर, कर देंगे शट द डोर। आपको दरवाजा बंद करने से मना किया जाता है। तो प्रोहिबिटरी सेंटेंस बनता है, मेन वर्ड इसका होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मीनिंग होता है मना करना, रोकना, निषेध करना। अब हम लोग इसके लास्ट प्रकार जो कि रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी सेंटेंस है उस पर आते हैं। आइए अब हम लोग इसके सबसे लास्ट प्रकार जो कि रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी सेंटेंस है इसको समझते हैं। अब ये सेंटेंस हम लोग लगाते हैं जब भी किसी अपने से बड़े आदमी को कुछ मना करना हो, किसी काम को करने से मना करना हो, तो उसमें हम लोग इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस की खासियत ये है कि ये प्लीज और डोंट दोनों से मिलकर शुरू होता है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल कि प्लीज डोंट क्लोज द विंडो। कोई आपसे बड़ा आदमी है, वो विंडो को बंद कर रहा है, तो आप उसको मना कर रहे हैं। तो मना करेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि प्लीज डोंट क्लोज द विंडो, कृपया विंडो को बंद नहीं करें, कृपया खिड़की को बंद नहीं करें। अब इसका पैसिव हम लोग बनाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि इसको प्लीज डोंट क्लोज द विंडो, किसी बड़े आदमी को मना कर रहे हैं तो ये सेंटेंस यूज करते हैं। कैसे इसका पैसिव बनाते हैं इसको देखते हैं। इसमें देखिए ये प्लीज भी है और डोंट भी है। प्लीज के लिए इसकी पहले हमने लगाया था यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपको याद होगा, और डोंट के लिए मैंने बताया था यू आर प्रोहिबिटेड टू। लेकिन अब इसमें दोनों वर्ड आया है तो क्या करेंगे, तो पहले प्लीज के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसमें टू नहीं लगना, बस इतना ही लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। और ये जो डोंट है तो डोंट के लिए लगा देंगे नॉट टू। ये टू जो लगता था तो टू के पहले क्या लगा देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट प्लस प्रोहिबिटरी सेंटेंस है अर्थात प्लीज डोंट जब दोनों एक साथ है तो उसका पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। ये आपको याद रखना होगा कि प्लीज के बाद में डोंट हो चाहे डू नॉट हो, उसका पैसिव हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको नोट करें। ये हो गया नॉट टू क्लोज द विंडो, मतलब आपसे विंडो नहीं बंद करने के लिए आग्रह किया जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम जैसे कहें कि प्लीज डोंट स्विच ऑफ द बल्ब, इसको बनाना है, कैसे बनाएं, बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्विच ऑफ द बल्ब। तो चलिए ये था आज का स्पेशल वॉइस का, और उम्मीद है कि आपको ये रूल आपको बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, सर्किल हैं, आपके घर में जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।